आइए मित्रों, आज देखते हैं हम लोग, एक टॉपिक है राजनीतिक दल। यहाँ हम लोग आज डिस्कस करेंगे राजनीतिक दलों के बारे में। तो राजनीतिक दल कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल देखेंगे आज विचारधारा के अनुसार राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, नंबर 1 है सुधारवादी या कट्टरपंथी या अतिवादी राजनीतिक दल। दूसरा है उदारवादी, तीसरा है रूढ़िवादी और अंत में है प्रतिक्रियावादी। देखिए करके समझते हैं। जो फर्स्ट है सुधारवादी या कट्टरपंथी या अतिवादी, या इसी को कहीं कहीं पे क्रांतिकारी भी कहा जाता है, इनको रेडिकल्स बोलते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? वर्तमान व्यवस्था जो है इसको पूर्ण रूप से हटाकर एक नई व्यवस्था लाई जाए। इसीलिए इनका नाम है आमूल चूल परिवर्तनवादी। मतलब ये जो भी व्यवस्था में विद्यमान है इसको पूरी तरीके से हटा देना चाहते हैं और एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। समझ गए? रेडिकल। और ये आगे वामपंथी वाला कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे आगे। ये मुख्य रूप से बात करेंगे समानता की। अगले जो है ये उदारवादी है। तो उदारवादी या लिबरल जो है ये क्या चाहेंगे? ये चाहते हैं जो वर्तमान व्यवस्था है उसी में सुधार किया जाए, यानी उसको आमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान जो व्यवस्था है उसी में परिवर्तन किया जाए, इसीलिए इनको मध्यमार्गी या केंद्रीय दलों के नाम से भी जाना जाता है। अगला है रूढ़िवादी दल। अब रूढ़िवादी दल देखेंगे जिनको कंजर्वेटिव दल कहा जाता है या कंजर्वेटिव पार्टीज। ये क्या चाहती हैं? यथास्थिति बनाए रखना चाहती हैं। मतलब जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलना चाहिए, स्टेटस को की स्थिति चाहते हैं ये लोग। और लास्ट में है प्रतिक्रियावादी, जिनको हम लोग बोलते हैं रिएक्शनरी। ठीक है, इनकी मान्यता क्या होती है कि ये पुराने रीति रिवाज, देश की संस्कृति, सामाजिक ढांचा या आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो भी पुरानी संस्थाएं थी उसी से ये लोग चिपके रहना चाहते हैं। ठीक, अब ये जो हमने से नीचे लिखा हुआ है कि वामपंथी, केंद्रीय दल और दक्षिणपंथी, ये जो फंडा आया है ये फ्रांस से आया है। ये बात है 1789 1789 की, जब फ्रांस में नया नया संविधान निर्माण के लिए चर्चाएं चल रही थी। राजा थे उस समय लुई 16वें। तो क्या किया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया या एक कंसर्ट बुलाया गया जहाँ की राजा विद्यमान थे और उस पूरे हॉल में सामने कुर्सियां लगी हुई थी। तो जो लोग राजा के समर्थक थे या कहना चाहेंगे पुरानी आर्थिक सामाजिक नीतियों से चिपके हुए लोग थे, या वो लोग जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, यथास्थिति मतलब कि राजतंत्र चल रहा है, राजा शासन कर रहा है, राजा ही चलता रहे, ये लोग बैठे राइट साइड में। और जो लोग उस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते थे ये लोग बैठे वहां पे लेफ्ट साइड में। यहीं से कॉन्सेप्ट आया, जो लोग लेफ्ट साइड बैठे हैं वो कहलाए हैं वामपंथी, इनको कहा जाता है लेफ्टिस्ट। और जो लोग राइट साइड बैठे उनको कहा जाता है राइटिस्ट या दक्षिणपंथी। भारत में अगर देखेंगे हम लोग तो दक्षिणपंथियों की एक खास विशेषता दिखाई देगी आपको, राष्ट्रवाद। और जब वामपंथियों की बात करेंगे तो बात होगी समानता की। एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, हालांकि ये पूर्णतः सत्य अब नहीं रह गया है क्योंकि विचारधाराओं में समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन आता है। तो अब पूरी तरह कोई वामपंथी भी नहीं है और पूरी तरह कोई दक्षिणपंथी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक एग्जाम्पल सेट करना हो तो वामपंथी के रूप में हम लोग लेते हैं सीपीआई पार्टी को, और उदारवादी में लेते हैं हम लोग कांग्रेस को। और जब दक्षिणपंथी की बात करेंगे, ये लास्ट के दोनों जो हैं यानी कि रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी, ये दोनों के दोनों ही दक्षिणपंथी विचारधाराओं के अंतर्गत ही आते हैं। और इनका उदाहरण ले सकते हैं हम लोग भाजपा या शिवसेना और इस तरह की पार्टियां। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।